आज की डेट में इंस्टेंट पर्सनल लोन हर किसी व्यक्ति के मन को छू रखा है कि भैया मुझे बाइक लेनी है, पर्सनल लोन लो, बाइक ले आओ। मुझे कार लेनी है, लोन लो, कार ले आओ। आपको तमाम तरीके से एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसाया जा रहा है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी, जिसको बोला जाता था मेडिकल इमरजेंसी, वो तो कहीं से कहीं तक भी नहीं आ रही। किसी को मेडिकल ये यूज़ में चाहिए, किसी को अपने एग्ज़ाम का कोई अपनी फीस भरने के लिए चाहिए। तमाम तरीके से लोग अब क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टेंट पर्सनल लोन, एक क्लिक में पैसा अपने अकाउंट में डलवा लिया। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो इंस्टेंट पर्सनल लोन है वो आपको किस प्रकार निचोड़ रहे हैं, किस प्रकार आपको खोखला कर रहे हैं। अगर जब तक आपको इनकी जानकारी नहीं होगी, आप सारा दिन एक, कहते हैं ना, एक बंद कमरे के अंदर बैठे रहेंगे, जब ही आपके साथ ट्रैप करके चले जाएंगे। ट्रैप भी एक किस प्रकार का करते हैं, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करना, आपके फैमिली मेंबर को कॉल करना और आपको फ़ोन कॉल करके डराना कि हम आपके घर पे नोटिस चिपका कर चले जाएंगे और तमाम तरीके से आपको आपके घर को नीलाम कर दिया जाएगा। और आपके घर पे आकर तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप पैसा पूरा नहीं दे दोगे। बहुत सारे लोग जो कि इस समय इस लोन के ट्रैप में फंस चुके हैं। अगर आप इस ट्रैप से निकलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एकमात्र सहारा बन सकती है। अगर आपके मन में कोई डर है या आप लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, आप लोगों के पास दिन भर में 500 कॉल, 100, 200 कॉल, 500 कॉल आ रही हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आ रही हैं, या फिर आपको सीधा कॉन्टैक्ट के माध्यम से आ रही हैं, आपके रिश्तेदारों को फ़ोन किया जा रहा है, तमाम तरीके से, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। देखो दोस्तों, मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ कुछ ऐसे इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप के बारे में, कुछ ऐसी चाइनीज़ कंपनियों के बारे में जिससे आपने झटपट लोन तो ले लिया, लेकिन अब आप इन चीज़ों में फंस चुके हो। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पेडे कंपनी से लोन भी ले रखे होंगे, कई लोगों ने जो कि 6-6 महीने वाले लोन भी ले रखे होंगे, लेकिन उन सब किस्तें नहीं भरी जा रही और इनका तांडव शुरू हो चुका है लोन के रिकवरी एजेंटों का। पहली बात आपको जाननी होगी, जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां हैं या फिर ये पेडे लोन कंपनी, सारी की सारी आरबीआई से रजिस्टर्ड है, लेकिन कोई भी कंपनी आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती। आरबीआई की गाइडलाइन को अगर ये फॉलो कर रही होती तो आज की डेट में कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मलीला समाप्त करने की कोशिश ना करता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं कि भैया मैं इस समय लोन लेकर फंस चुका हूं, मैं तो अपनी आत्मलीला समाप्त कर लूंगा, भैया मेरे पास तो इस समय कुछ भी जरिया नहीं है, मेरे पास इनसे पैसे देने के लिए नहीं है। अधिकतर व्यक्ति कैसे फंसते हैं, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, तीसरा लोन को चुकाने के चक्कर में चौथा, ऐसे करके तमाम कंपनी से लोन ले लेना। उसके बाद तमाम तरीके से पेडे कंपनी से लोन ले लेना। एक पेडे कंपनी का लोन लिया, 25,000 का लिया, उनको 35,000 चुकाना है, कोई नहीं, मैं एक और कंपनी से लोन लूंगा, पहले उसको चुकाऊंगा, फिर उसके माध्यम से फिर मैं एक और ले लूंगा, फिर मैं उसके वाले को चुका दूंगा, फिर करके तमाम तरीके से एक बहुत बड़ा ट्रैप बन जाता है। और आप अब इतने बड़े ट्रैप में फंस जाते हो, आपकी आमदनी है 98 और खर्चा है रुपया। अब ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। आमदनी 98 किस प्रकार है, आप कमा रहे हैं 20 से 25,000 रुपये या 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, लेकिन अब आपके साथ क्या हो रहा है, आप महीने की जो किस्तें दे रहे हैं वो 1 लाख के लमसम बन चुकी हैं। अब वो 1 लाख की किस्तें कहाँ से चुकाएंगे, जब हमारे पास पैसा ही 25 से 30,000 आता है, तो ये लोन कंपनी हमें लोन ही क्यों दे रही हैं। हर व्यक्ति मन में यही सोचता है कि भैया मैं इनसे बस छुटकारा पाऊँ, क्योंकि आम आदमी जो इंडिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति यही सोचता है मैं किसी का पैसा ना खाऊं। लेकिन लोन कंपनियां साहूकार बन के आप लोगों को लूट रही हैं, तमाम तरीके से लूट बाजारी करके आप लोगों को खोखला करने की कोशिश कर रही हैं। आप क्या कर रहे हैं, फिर भी इस दलदल में फंसते जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रख लेना, इन लोन ट्रैप से बाहर निकलने की पूरी तरह से कोशिश कर लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी लालच आपको बहुत बड़ा अपराध बनाने के लिए कर देती है। आप बहुत बड़े अपराधी बन जाते हैं। किस प्रकार, आपकी छोटी सी लालच आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंट पर्सनल लोन और आपका ये सिविल, आपका जब तक सिविल ठीक रहता है, आप लोग क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन मतलब आप लोगों के पास मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि भैया मैं ये लोन ले लूँ, मैं ये वाला लोन ले लूँ, क्यों, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। लेकिन ज़रूरत जो पहले मेडिकल इमरजेंसी बोला जाता था, मेडिकल इमरजेंसी किसको बोला जाता है, किसी घर में कोई व्यक्ति बीमार है उसको लोन की जरूरत है। लेकिन आज की डेट में हर व्यक्ति कोई मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, कोई कार लेने के लिए, कोई बाइक लेने के लिए, तमाम तरीके से छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए भी वो क्या करता है, इंस्टेंट पर्सनल लोन ले लेता है और बहुत सारे लोन ले लेता है। लेकिन अब उसके बाद भरने के लिए जब पैसा नहीं रहता, फिर वो डिफॉल्टर बन जाता है, सिविल उसका नेगेटिव में चला जाता है। सिविल नेगेटिव होने की वजह से नहीं आपको कोई फ्यूचर में लोन मिलता है, ना ही आपको कोई लोन देता है। दिन भर में 100, 150, 500 कॉल आप लोगों के पास आ जाती हैं। उसके बाद लोग मानसिक परेशान होकर अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस करते हैं, अब ना जाने मेरे साथ क्या होगा। अब इनसे आपको कैसे बाहर निकलना है,
ये चीज़ की जानकारी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है, होनी चाहिए। अगर हर व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचेगी तो आज की डेट में जो व्यक्ति हैं इस ट्रैप से निकल जाएंगे, क्योंकि जो इंडिया है इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये ऐड के माध्यम से या तमाम तरीके से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक झांसा देकर आपको बोला जा रहा है कि आप लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। आपकी ईमेल भरी पड़ी है, आपके पास टेक्स्ट मैसेज भरे पड़े हैं, भैया लोन ले लो, हम आपको इतने इंटरेस्ट पर दे देंगे, इतने इंटरेस्ट पर दे देंगे। और तमाम तरीके से जब लोगों को लोन की जरूरत होती है तो एक चाइनीज कंपनी में भी घुस जाते हैं। अब चाइनीज कंपनियां क्या करती हैं, आप लोगों को लोन दे देती हैं। आप क्या करते हैं, परमिशन पे एलो, हर परमिशन पे आप कैमरा एक्सेस पे, आप उसके फोन कॉल्स के एक्सेस पे, हर चीज के एक्सेस पे आप उनको एलो कर देते हैं। जब आप उनको एलो कर देते हैं तो करने कारण क्या बन जाता है, आपकी सारी परमिशन उनके पास चल जाती है, आपका सारा डाटा सामने वाले के फोन में, अब उसके पास सारा का सारा डाटा चला जाता है। अब आपका फोन आप नहीं कोई और चला रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर कोई भी चाइनीज फ्रॉड कंपनी से आपने लोन ले लिया, अगर आपको पता चल चुका है, सबसे पहले इनकी कंप्लेंट कीजिए साइबर सेल में, क्योंकि अगर वहां पर आप कंप्लेंट नहीं करते हैं तो तमाम तरीके से आपका फायदा उठा सकते हैं। आपने इनकी कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट करने के बाद ये आपके व्हाट्सएप को सबसे ज्यादा शिकारी बनाते हैं या फिर ऐसे सोशल मीडिया पे आपको शिकारी बनाते हैं, आपको उनसे कुछ टाइम के लिए कट ऑफ होना पड़ेगा। अगर आप सोशल मीडिया जैसे मान के चले आपका व्हाट्सएप है, कुछ दिनों के लिए व्हाट्सएप को फोर्स स्टॉप कीजिए या तमाम तरीके से उसको रोक लगाइए, ताकि वो आपसे वार्तालाप छोड़ दे। जब तक आपका वार्तालाप उनसे होता रहेगा वो आपको डिस्टर्ब और परेशान करते रहेंगे, हरासमेंट करते रहेंगे, आपकी तमाम तरीके की ऐसी ऐसी फोटोज बनाने की कोशिश करेंगे जो कि आप सामाजिक तरीके से अच्छी नहीं है, जो कि लोगों को पता है कि इस प्रकार की फोटोज अगर किसी रिश्तेदार के पास चली जाती है तब बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। चाइनीज लोन कंपनी की बात कर रहा हूँ, लेकिन एनबीएफसी कंपनी का दायरा थोड़ा सा अलग है इनसे। एनबीएफसी कंपनियां क्या करती हैं, आपको दिन भर में फोन करना, ये इनके रिकवरी वाले दिन भर में आपको फोन करना, आप लोगों को गंदी गंदी गालियां देना, गालियां देने के साथ साथ आप लोगों को डराना। जितना आप डरते हो उतना ये लोन कंपनी आपको डराती है, चाहे आपका पेडे लोन है, चाहे आपका ये एनबीएफसी कंपनी से लोन है, या तमाम तरीके से किसी भी कंपनी से आपका लोन चल रहा है, तो इनका सिर्फ और सिर्फ मेन मोटिव रहता है आप लोगों को डरा कर पैसा निकालना। क्योंकि लोन कंपनियों की जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनको सवेरे सवेरे एक ही चीज सिखाई जाती है, आपको ट्रेनिंग ऐसी दी जा रही है कि भैया आपको किसी भी तरह से इनसे पैसा निकाल कर देना है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, हम आपको कमीशन देंगे। कमीशन किस प्रकार की होगी, अगर आप मुझे कमीशन, अगर आप 1 लाख का लोन है किसी व्यक्ति ने या 50,000 का लोन ले रखा है, अगर आपने उसका पैसा निकाल कर दे दिया तो भैया आपके खाते में 5,000 रुपये आ जाएंगे। अब वो व्यक्ति 5,000 के चक्कर में दिन भर में 100-150 कॉल करता है और आप उस पैसों को आप लोग इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई लोग फोन बंद कर देते हैं, कई लोग हताश परेशान होकर घर से बाहर निकल जाते हैं कि भैया मैं से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, क्योंकि वो डरा ऐसा देते हैं कि हम घर के बाहर आपके आगे पर्चा चिपका देंगे, आपका घर नीलाम हो जाएगा। क्या कोई भी 5-10 हज़ार के लिए कोई भी व्यक्ति वकीलों के पास नहीं जाता, तमाम तरीके से परेशान रहता है, तो क्या करेगा व्यक्ति। हर व्यक्ति को समझदारी होनी चाहिए। अगर आपने किसी भी लोन कंपनी से पैसा लिया है तो रिकवरी एजेंट आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते, रिकवरी एजेंट का कोई भी इसमें काम नहीं है। जो मेन काम है आपका लोन कंपनियों की जो मेन ब्रांचेस हैं, आप उनसे वार्तालाप कीजिए, चाहे ईमेल के माध्यम से कीजिए या तमाम तरीके से अगर आपको बातचीत करनी है उनको मेल कीजिए कि भैया मेरे साथ ये दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है। अब कंपनी क्या करती है, आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती, वो नहीं मानती है, लेकिन आपका फर्ज बनता है कंपनी को मेल करना। उसके बाद लोन कंपनी आपको चाहे 100 फोन करे चाहे 150 फोन करे, आप फोन मत उठाइए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो ये रिकवरी एजेंट आपको डरा रहे हैं हम आपके घर पर आकर हंगामा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसके लिए 112 डायल कीजिए। अगर ये फालतू बकवास कर रहे हैं, घर पर आकर आपको धमका रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन इस चीज में आपकी मदद करती है, आपको इस चीज में उनकी मदद ले लेनी चाहिए। तो इनसे बिल्कुल भी मत डरिए, एक ट्रैप है, ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, ट्रैप से आपको निकलना होगा। जब तक आप ट्रैप से नहीं निकलेंगे तब तक आपका जीना बहुत ज़्यादा दुर्भर हो जाएगा, आप लोगों के मन में बुरे बुरे विचार आएंगे। बुरे विचारों की समाप्ति कीजिए, क्योंकि आप जितना डरेंगे ये लोन कंपनी के रिकवरी वाले आपको उतना डराते चले जाएंगे। लोन कंपनी कर सकती है आपके ऊपर केसेस वगैरह, जो भी करना है लोन कंपनी कर सकती है, एनबीएफसी है या फिर क्रेडिट कार्ड कंपनी केस वगैरह कर सकती हैं। इसका बचाव का कार्य क्या है, सबसे पहले लोन कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस देना, उसके बाद तमाम तरीके से अगर आपके पास कोई भी नोटिस आ रहा है उसका रिप्लाई करवाना। कोर्ट के माध्यम से सम्मान आ रहा है तो आपको किसी एडवोकेट को हायर करना, उसके माध्यम से इससे बाहर निकलना। तो ये मत सोचिए कि लोन कंपनी आपको खा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब पैसा खाना नहीं चाहते, आपका सिविल खराब हो चुका है, तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अपने हक की लड़ाई खुद लड़नी है। रिश्तेदार भी साथ नहीं देते, अड़ोस पड़ोस भी साथ नहीं देता, कोई भी साथ नहीं देता, अपने हक की लड़ाई खुद लड़िए, लालच में मत फंसिए। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।